राधा सोमी जी। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा। मनदीप भाई, आप अक्सर कहते हो कि परमात्मा को पाने के दो मार्ग हैं, ध्यान और भक्ति। ध्यान में प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, भजन सुमिरन में जोर लगाना पड़ता है, और भक्ति में कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस प्रेम में डूबना पड़ता है। तो हमें प्रसाद रूपेण परमात्मा का अनुभव हो जाता है। परंतु मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर भक्ति में इतना आसान है तो अष्टावक्र और बोधि धर्म जैसे व्यक्ति, कृष्ण मूर्ति जैसे व्यक्ति, ओशो जैसे व्यक्ति, इनको आप क्या कहोगे, जो कोई भी विधि नहीं बताते, कोई भी बात नहीं बताते, इनके बारे में क्या कहोगे? तो मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि मैं ध्यान के मार्ग के अनुसार चलूं या भक्ति के मार्ग के अनुसार चलूं। मुझे बाबा जी ने दो ही चीज़ें बताई हैं, भजन और सुमिरन, और अक्सर कहते हैं कि भाई प्रेम, मालिक के घर में केवल प्रेम और प्यार। कभी कभी मुझे प्रेम महसूस होता है, कभी कभी मुझे प्रेम महसूस नहीं होता है। कभी कभी मेरा तो जी करता है कि ध्यान में बैठा रहूं, कभी कभी जी ऐसा करता है कि कोई बात नहीं, अभी उठ खड़ा हो जाऊं, प्रेम में डूब जाऊं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, अगर आप लोगों में से किसी का मन चंचल है, ठहरता नहीं है, उदास रहता है, भजन सिमरन में मन नहीं लगता, तो आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर नहीं चाहते कि भजन सिमरन में तरक्की हो तो इस वीडियो को कभी भी आप छोड़ सकते हो। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ, जो कि है परमात्मा को पाने के मार्ग। मेरे प्रिय सज्जनों, सत्य को जानने, सत्य में जागने के दो ही मार्ग हैं। परमात्मा की तरफ पहुंचने के दो ही मार्ग हैं। यूं तो अनेकों विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र ले लो, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं, और भी बहुत से तरीके हैं जिन मार्गों द्वारा हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। परंतु अगर सब मार्गों का निचोड़ निकालना चाहूं तो आखिर में वो सब मार्ग इन दो मार्गों में आ जाते हैं, जो कि है भक्ति और प्रेम। तो भक्ति और प्रेम है, तो एक प्रश्न उठता है कि अष्टावक्र कहते हैं कि कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। बोधि धर्म कहता है कोई रास्ता ही नहीं। अगर तुमने जिद्दू कृष्ण मूर्ति को भी सुना होगा, पढ़ा होगा, तुम में से बहुत से होंगे जो किताबें पढ़ते होंगे, उन्होंने भी कहा कि कोई मार्ग नहीं। हालांकि ओशो ने भी आखिर में कह दिया था कि कोई परमात्मा नहीं। तो जो वे प्रस्तावित करते हैं अमार्ग है, उसकी गिनती मार्ग में नहीं हो सकती। अमार्ग से भी पहुंचा जा सकता है, मगर वह अमार्ग है। मार्ग तो दो हैं, भक्ति और ध्यान। अमार्ग एक है, अमार्ग को भी समझ लेना चाहिए। वह भी बात तो बड़ी गहरी है, बड़े काम की है। हालांकि आज से पहले मैंने कभी भी इतनी गहराई में बोलने की चेष्टा नहीं की। आज मैं बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ,
तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम ना तो प्रेम में हैं, ना तो हम भजन सिमरन कर सकते हैं, ना तो हम ध्यान में डूब सकते हैं, तो हम करें तो करें क्या। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अष्टावक्र का जोर यह है कि तुम परमात्मा से कभी बिछड़े नहीं। बुद्धिवादियों का जोर है तुम कभी दूर गए ही नहीं, इसीलिए उसे तुम किसी मार्ग से खोजने चलोगे तो पाओगे कैसे। तुम तो वहां हो ही, इसलिए तुम अगर सब खोज छोड़ दो तो पहुंच गए। खोज के कारण ही भटक रहे हो, क्योंकि खोज का मतलब ही हुआ कि कहीं दूर है परमात्मा। खोजते हम उसी को हैं जो दूर है, खोजते हम पर को हैं जो पार है। खोज का मतलब ही होता है दूसरे की खोज। अपने को तो हम खोज नहीं सकते, कहाँ खोजेंगे, कहाँ जाएंगे खोजने। अगर मैं बोलूं कि मनदीप तूने खुद की खोज करनी है, खोज की मनदीप कहाँ है, तो मनदीप तो मूर्ख ही होगा ना। अगर वो कहेगा कि हाँ ठीक है मैं चला जाता हूं खोजने मनदीप को कि कहाँ है, कहाँ खोजने जाएगा ये। स्वयं तो वह है ही, स्वयं तो हम हैं ही। इसमें यह भी एक संभावना है, मगर यह दुरूहतम संभावना है। प्रेम और भक्ति से सुगमता से बात हल होती है। ध्यान थोड़ा उससे कठिन है, अमार्ग और भी कठिन है। सरल दिखाई पड़ता है, इससे चूक में ना पड़ना। सरल आसान दिखाई ही इसलिए पड़ता है कि बड़ा कठिन है। जितना आसान हो उतना ही कठिनता है। मुश्किल को हल किया जा सकता है, आसान को हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात सच है कि तुम जहां हो वहीं परमात्मा है। तुम जैसे हो वैसे ही परमात्मा है, इसीलिए अब कहीं जाना नहीं है। हम सुनते हैं एक प्रसिद्ध वचन, जिन खोजा तिन पाया, यानी जिसने खोजा उसने पाया। अगर पूछोगे बोधि धर्म से, बोधि धर्म कहेगा जिन खोजा तिन खोया, क्योंकि खोजने का मतलब है कहीं गए। कहीं गए तो दूर गए, दोनों सच हैं। लेकिन बोधि धर्म की बात समझना तभी संभव है जब खूब खूब खोजा हो और ना पाया हो। जब खोज खोज कर थक गए हो और ना पाया हो। जब खोज आखिरी हो, सारी खोज कर ली, आखिरी कर ली, जितनी भी खोज थी, जितनी कर सकते थे, अहंकार जितनी दौड़ ले सकता था ले ली, और फिर थका हारा गिर पड़ा। उसी क्षण मिल जाता है। मिलता तो उसी क्षण है जब तुम नहीं होते। अब तुम नहीं कैसे नहीं होगे, इसकी ये दो विधियां हैं। या तो प्रेम में गल जाओ, नहीं हो जाओगे, या तुम ध्यान में बिखर जाओ, नहीं हो जाओगे। या फिर इतनी समझदारी हो जिसको अभी कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति हुए थे कुछ सालों पहले, जिसको कृष्ण मूर्ति अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग। इतनी प्रज्ञा हो कि ना प्रेम की जरूरत हो ना ध्यान की जरूरत हो, सिर्फ होश में ये बात सिर्फ समझ ली जाए और घटना घट जाए। जिसको बाबा जी महाराज गुरिंदर सिंह जी महाराज जागृतता की बात करते हैं कि जागृता आऊगी ताई ते अपने आप दी पहचान होगी भाई, जो कुछ मिलोगा अंदरों मिलोगा। जागृता दे वास्ते ही भजन सिमरन दा तरीका दस्या जाता है। भजन सिमरन दे नाल कोई नहीं पहुंच सकता, परंतु भजन सिमरन जागृता वास्ते किया जाता है। यानी
जागृता हासिल करने के लिए, होश में आने के लिए ही ये भजन सिमरन का जो तरीका है। भजन सिमरन से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। भजन सिमरन से जो रिजल्ट आएगा, जो जागृता आएगी, उससे तुम पहुंचोगे। यहां तो सारी दुनिया भजन सिमरन कर रही है, पहुंचा कोई क्यों नहीं? जागृता नहीं बढ़ी। 40 साल से कर रहे हैं, अहंकारी हो गए, ज्ञानी हो गए, ये जानकारियों का बोझ इकट्ठा कर लिया, बात तो घटी नहीं। होश में ये बात सिर्फ समझ ली लाए और घटना घट जाती है। होश यानी जागृता। तो कठिन हो गई बात। बोध इतना होता, अगर हम लोगों का होश इतना होता तो घट ही गई होती वह घटना। इसलिए मैंने देखा YouTube पर बहुत से चैनल्स में जिद्दू कृष्णमूर्ति की लोग बात करते हैं, उनके प्रवचनों को लोग कॉपी करते हैं, तो लोग सुनते रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं, वाचक ज्ञानी बन जाते हैं। और बात कृष्णमूर्ति ठीक ही कहते हैं, 100% ठीक कहते थे, शायद 100% ठीक है, इसलिए चूक हो जाती है। लोग अभी वहां हैं जहां 1% बात समझ में मुश्किल से आया। तुम 100% बात कहे चले जाते हो। लोगों पर तो ध्यान दो, वहां से बात करो जहां लोग खड़े हैं। तुम वहां से बात कर रहे हो जहां तुम हो। बोधि धर्म वहां से बोलता है जहां स्वयं है। अष्टावक्र वहां से बोलते हैं जहां वे स्वयं हैं। सुनने वाले की चिंता नहीं करते। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो कई दफा ये सोचते हैं कि यार, क्या ये पहुंचा हुआ हो सकता है? ये हम जैसा है, हम जैसा खाता पीता है, मजाक करता है। हम अगर गाली गलोच करें तो हमसे गाली गलोच में भी बात कर लेता है, तो इसमें कुछ शक होता है। तो भैया बात एक समझ लेना, अगर मैं वहां से बोलूं जहां मैं हूं, जहां मैं विराजमान हूं, तो तुम्हें कोई बात मेरी समझ में नहीं आएगी। तुम एक लफ्ज भी मेरे सामने बोलने लायक नहीं रह जाओगे। तुम बोल ही नहीं पाओगे। तुम्हारी जीव, तुम्हारी जुबान थथलाएगी, कैसे इसके सामने बोले। तो तुम जैसा ही बनना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा तल बहुत नीचा है। उस तल तक जो पहुंच गया उसके साथ बात भी क्या करनी, उसको कोई जरूरत नहीं। अब PhD लेवल का व्यक्ति पहली कक्षा वालों के साथ बात करेगा तो पहली जैसी बात ही करेगा। अब उदाहरण के लिए, तुम लोगों के घरों में बच्चे हुए, छोटे छोटे बच्चे अभी अभी बोलना शुरू किया, या तुम्हारे आस पड़ोस में बच्चे हुए, ताज़ा ताज़ा उन्होंने बोलना शुरू किया, तो तुम लोग उनसे थुथला के बात करते हो, क्योंकि बच्चा तोतली भाषा बोलता है और तुम भी तोतली भाषा में उससे बात करते हो। तो तुम लोग बच्चे से तोतली भाषा से बात करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को भाषा नहीं आती, तुम ठीक नहीं बोल सकते। बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे से बात करने के लिए तोतली भाषा में बात करनी पड़ती है। सीधी सीधी भाषा में बात करोगे तो बच्चा कैसे समझेगा? उसी तरह से मुझे भी तुम लोगों जैसी तोतली भाषा में बात करनी पड़ती है। तुम जैसे ही आचरण करने पड़ते हैं, ताकि तुम लोग मुझे कहीं ऐसा ना समझो कि ये व्यक्ति हमसे बहुत दूर है। मेरे ख्याल से यही गलती हुई है संतों से। गलती भी क्या कहूंगा, हमारी ही गलती है। यही गलती है कि भाई संत तुम्हारे तल पर बोल ही नहीं पाता है। हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत से लोग आए जो तुम्हारे तल पर बोले, क्योंकि मैंने देखा है, जब से मैं गहराई में जाना शुरू हुआ हूं, गहराई में मैंने बातें करनी शुरू की हैं, व्यूअरशिप बिल्कुल कम हो गई, वही 5000 व्यक्ति। तुम लोग बुद्धि के तल पर हो, तुम लोग अस्तित्व के तल की बात समझ नहीं सकते, तुम लोग बुद्धिवादी हो। जब मैं कोई बुद्धि की बात करूंगा, कोई ऐसी बात करूंगा जो तुम्हारी बुद्धि को जच जाए, तुम्हारी सोच विचार को जच जाए, तो तुम उस सत्संग को बार बार सुनोगे। परंतु जब मैं कोई अपरा बात,
बुद्धि के तल से परे की बात करूंगा तब तुम लोगों को वो समझ में नहीं आएगी। परे की बात कैसे समझ में आएगी? वहां बुद्धि छोड़नी पड़ती है। अरे बुद्धि छोड़ो, हृदय के तल की बातें समझ नहीं आती। कहते हैं जी प्यार हो गया सो हो गया। कोई लड़की है, कोई लड़का है, दोनों आपस में प्रेमी हो गए, तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति, मान लो लड़के की शक्ल सूरत या रंग ढंग वैसा है जो ठीक नहीं लगता, या लड़की की सूरत रंग ढंग जो ठीक नहीं लगता, तो मित्र बोलते हैं अरे तुझे यही मिली, अरे तुझे यही मिला, क्या लड़कों या लड़कियों की कमी थी तेरे लिए? ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। प्रेम में भी बुद्धि काम नहीं करती। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। मजनू को लोग कहा करते थे, मजनू तू इतना सुंदर, तो लैला इतनी काली, लैला इतनी काली और तू इतना सुंदर, तो फिर भी प्रेम में पड़ा हुआ है। पास के राजा था, रात रोता था, लैला लैला, प्रेम था। हालांकि कोई इतनी सुंदर भी नहीं थी लैला। राजा रोज सुनता था कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है। पता लगा हाँ मजनू चिल्ला रहा है, रोज चिल्लाता है लैला लैला। राजा ने उसे बुला लिया। कहने लगा मजनू, यार मैंने देखा है उस लैला को, कितनी काली है, ना कोई नैन ना नक्श, ना कोई इसका ढांचा, ना कोई शारीरिक ढांचा, ना कोई कद ना काठी। तू उसको चाहता है? ये देख, ये स्त्रियां देख। राजा ने अपने हरम से कोई 100-150 स्त्रियां ला दी, सामने खड़ी कर दी। तो कहने लगा राजा, सुंदरतम स्त्रियां। राजा कहने लगा कि मजनू देख, इनमें से कोई भी एक चुन ले, मुझसे तेरा विरह, तेरा रोना देखा नहीं जाता। कोई सी भी एक स्त्री चुन ले, वो स्त्री तेरे साथ हो जाएगी। हालांकि तो इन जितनी भी स्त्रियां हैं, इन सभी को ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता, मुझसे तेरा दुख सहा नहीं जाता। तो मजनू ने क्या किया? मजनू देखने लगा ऊपर से नीचे, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी स्त्रियां देख ली। राजा ने कहा, मजनू क्या तुम्हें एक भी स्त्री पसंद नहीं आई? वो कहने लगा, राजा पर इनमें लैला तो कोई नहीं। राजा ने माथा फोड़ लिया। कहने लगा, अरे मूर्ख, ये सबसे सुंदरतम स्त्रियां हैं। ये जो स्त्रियां मैंने तेरे सामने खड़ी की हैं, इनके नयन नक्श देख, इनकी सुंदरता देख, इनकी कद काठी देख, इनका शारीरिक ढांचा देख, कितना सुंदर है। मजनू फिर कहने लगा, परंतु इनमें लैला तो कोई नहीं। राजा कहता कि लैला में रखा क्या है, कौन सी सुंदरता, क्या है उसमें? तो मजनू कहता, राजा लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। यह है हृदय की बातें। बुद्धि के तल से नीचे उतर जाओगे, मतलब अपने प्रेम में आ जाओगे, फिर कोई सुंदर नहीं लगता। बस वही इष्ट, ये प्रेम का मार्ग है। अपने गुरु से प्रेम, गुरु जैसे हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कि गुरु कौन है और उसका चेला कौन है, और वो आप ही गुरु बन बैठते हैं। आने वाले वक्त में गुरु की बोली, गुरु का रंग ढंग चाल, गुरु का सब कुछ, यही तो है। तो बुद्धि से नीचे हृदय की बात तुम्हें समझ नहीं आती, तो अस्तित्व की बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? गहराई की बात तुम लोगों को कैसे समझ में आएगी? इसीलिए तो तुम लोग कई बार, मेरे जो मित्र हैं अखिल शब्द धुन सत्संग, उसका यूट्यूब चैनल है, उसकी शब्द बातें सुनते हो, क्योंकि वो अभी बुद्धि के तल पर है। हल्का सा गया है नीचे हृदय के तल पर, आता रहता है मेरे पास मेरा मित्र, तो अभी वो बुद्धि के तल पर है, इसीलिए तुम्हें उसकी बातें जचती हैं। एक और मेरे मित्र हैं, सदगुरु मार्ग है यूट्यूब चैनल, सिहाल परमार्थ ऐसे उसका एक ब्लॉगिंग चैनल है, उसकी वीडियोस भी तुम लोग सुनते हो। क्यों? बुद्धि के तल से बोलता है। ना तो कोई विरह है, ना तो कोई तड़प है, ना तो कोई प्रेम है,
शब्दों का खिलाड़ी हैं, किताबी ज्ञान है, किताबी शब्द हैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा अपने मित्रों की, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं, सबसे ज़्यादा बात उनसे ही होती है मेरी, और सबसे ज़्यादा से मेरा मतलब 2-3 मिनट, उससे ज़्यादा होती नहीं। मेरे मित्र हैं। अखिल है, अखिल को मेरे घर में आना होता है यहाँ पे, मनदीप भाई आना चाहता हूँ, भाई अभी मत आना, टाइम नहीं है। आज आ जाऊँ, नहीं भाई टाइम नहीं है, कल नहीं, इस वक्त आना। तो वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई जब उसकी खुमारी उतरेगी तभी तो मैं मिलूंगा ना किसी से, नहीं तो किससे मिलोगे तुम लोग। बक 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 जब तक मैं कर रहा हूं तब तक मैं बाहर हूं। एक बार चुप हुआ तो तुम लोग किससे बात करोगे, किससे प्रश्नों के जवाब लोगे। मैं तो हूं ही नहीं। तो अगर मैं वहां से बोलूं जहां मैं हूं, जहां मेरा होना है, जहां मैं बैठा हूं, तो फिर मैं तो तुम लोगों के किसी के काम का नहीं। फिर मेरे और तुम लोगों के बीच इतना फासला हो जाएगा कि तुम सीढ़ी न लगा सकोगे, अनंत दूरी हो जाएगी। तो मुझे वहां से बोलना है जहां अभी तुम लोग हो, इसलिए तुम जैसा ही बोलता हूं। फिर कई दफा तुम लोग कह देते हो मनदीप यार सत्संग में तुम ऐसा बोलते हो, सामने आकर तुम हम जैसे हो जाते हो, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, बूढ़ों के साथ बूढ़े, ये क्या बात है। मुझे अवस्था बदलनी आती है, तल बदलना आता है। यानी बच्चे के साथ तुतलाती तोतली भाषा में ना बात करूं तो कैसे करूं। बच्चे के साथ तो तोतली भाषा में ही बात की जा सकती है ना, सीधी सी बात है। तो मुझे वहां से बोलना है जहां तुम हो, धीरे धीरे तुम्हें सरकाना है, फुसलाना है, किसी दिन वहां ले आना है जहां मैं हूं। इसलिए बहुत से लोग हैं, कई दफा पिछली बार कॉल करते हैं मैं कोई और सलाह देता हूं, अगली बार कॉल करते हैं तो मैं कोई और सलाह देता हूं। परिस्थिति चाहे वही हो, वही की वही, परंतु मुझे पता होता है कि तुम लोगों का तल ऊंचा हो गया, इसलिए मैं बात और समझाता हूं। लेकिन अगर मैं वही कहूं जहां मैं हूं तो तुम्हारे लिए बेबूझ हो जाएगी बात। अब मुझे तुम लोग बताओ, कितने लोग अष्टावक्र को समझ पाए, अष्टावक्र गीता को, कितने लोग। श्री कृष्ण की गीता ज्यादा लोगों तक पहुंची, करोड़ों जनों तक पहुंची, अष्टावक्र की गीता क्यों नहीं पहुंची। श्री कृष्ण की गीता से सुनने वाले की स्थिति का ख्याल है। आदमी कहां खड़ा है वहां से शुरू करो, वहीं से उसकी यात्रा होगी। अष्टावक्र को इसकी फिक्र नहीं है। तो इसलिए कई दफा मैं अलग अलग तलों से, अलग अलग अवस्थाओं से तुम लोगों को समझाने की चेष्टा करता हूं। कभी मैं बुद्धि के तल पर आ जाता हूं, कभी मैं प्रेम के तल पर आ जाता हूं, कभी मैं अस्तित्व के तल पर आ जाता हूं, वहां से बात करता हूं। तो वहीं से यात्रा होगी जहां आदमी खड़ा है। ऐसा समझो पीएचडी स्कॉलर जो है वो नर्सरी वालों को पढ़ा रहा है, तो नर्सरी वालों की क ख ग की बात करेगा, प्री स्कूल वालों की क ख ग की बात करेगा, पहली में है तो पहली वालों की बात करेगा, 5वीं है तो 5वीं कक्षा वालों की बात करेगा। तो बात तो ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से तल बदलते हैं पीएचडी लेवल के। जैसे तुम बच्चे को तुतलाती भाषा में बात करते हो, तो मैं क्या कहता हूं कि आदमी कहां खड़ा है वहां से शुरू करो, वहीं से उसकी यात्रा होगी। अष्टावक्र को इसकी कोई फिक्र नहीं, तो कोई जनक समझ लिया बात, ठीक है। लेकिन अब तुम लोग ही मुझे बताओ, राजा जनक जैसे कितने हैं। एक आदमी मिल गया, यह भी बड़ा चमत्कार है। कृष्ण मूर्ति को अभी तक एक भी जनक नहीं मिला था। चले गए, मर गए, क्या कोई हुआ? मिल सकता नहीं था। कारण अष्टावक्र को भी कैसे मिला, यह भी जरा संदिग्ध है। मिला कि सिर्फ कहानी है, कोई नहीं जानता। क्योंकि जो जनक होने की क्षमता रखता हो वह बिना अष्टावक्र के पहुंच जाएगा।
जनक होने का अर्थ ही है, जनक होने की क्षमता का अर्थ ही यह है कि 99 डिग्री पर उबल रहा है आदमी। वह तो ही तो समझ सकेगा 100 डिग्री के पार की बात। अगर व्यक्ति पीएचडी के करीब है तो ही तो उसकी बात समझ पाएगा ना। उसके लिए करीब एक कदम बात हो जाने वाली है, शायद एक कदम भी नहीं। जरा सी चहलकदमी, जरा सी गति, जरा सा धक्का। वह किनारे पर खड़ा है, खाई खड्ड के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। जरा सा हवा झोंका काफी है उसे गिराने को। ना भी आता हवा का झोंका तो वह खुद भी कूद जाता। सामने ही खड़ा था परमात्मा, परमात्मा सामने ही फैला था। अष्टवक्र ना भी मिलते तो जनक पहुंच जाते। अष्टवक्र उसके काम के हैं, जिसको ना भी मिलता तो पहुंच जाता। तो बड़े काम के नहीं है, वक्तव्य बहुत महान है उनके, लेकिन काम के नहीं, उपयोगी नहीं। अब श्री कृष्ण अर्जुन की बात बोल रहे हैं, अर्जुन जहां खड़ा है। इसीलिए अष्टवक्र की गीता में पुनरुक्ति है, रिपीटिशन है, पुनरुक्ति ही पुनरुक्ति है, क्योंकि वह एक ही बात बोलने को, एक ही डिग्री का मामला है, एक ही बात बोलने चले जाते हैं, फिर दोहराते हैं, फिर दोहराते हैं। खुद भी वही दोहराते हैं, शिष्य भी वही दोहराता है। अष्टवक्र की पूरी गीता एक पन्ने में लिखी जा सकती है, एक चिट्ठी में लिखी जा सकती है, क्योंकि जो अष्टवक्र कह रहे हैं वही जनक दोहराते हैं, फिर जनक दोहराते हैं, फिर अष्टवक्र दोहराते हैं। वह सिर्फ दोहराना है, बार बार दोहराना है, क्योंकि कुछ और तो कहने को है नहीं। एक ही सत्य है वहां, उसी एक सत्य को बार बार कहना है। तो श्री कृष्ण बहुत सी बातें कहते हैं, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की। श्री कृष्ण सारे मार्गों की बात करते हैं। अभी जैसे तुम लोग मुझे सुनते हो, मैं कोई एक ही बात थोड़ी ना करता हूं, अलग अलग तरह के मार्गों की, अलग अलग तरह के रास्तों की। जो किसी को जज जाए सो जज जाए, उससे मुझे क्या फायदा, सामने वाले का। अब जिस सड़क से कोई जाना चाहे वो उसी सड़क से चला जाए, मुझे सड़क से कोई लेना देना थोड़ा ना है। 100 रास्ते हैं दिल्ली तक जाने के, जैसे मर्जी जाए, मुझे उससे क्या। तो श्री कृष्ण बहुत सी बातें कहते हैं, जिसमें ज्ञान की बात है, भक्ति की बात है, कर्म की बात है, सारे के सारे मार्गों की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ऐसे विभूचन में पड़ा था, उसको पक्का पता नहीं कि वह कहां खड़ा है। तो बीच बाजार में खड़ा है, जहां से बहुत रास्ते निकलते हैं। चौराहा, चौराहा भी क्या, बहुराहा, सभी रास्ते इसको समझाते हैं श्री कृष्ण। ये नहीं जचा दूसरा समझाते हैं, किसी भी रास्ते से आ जाए। तो श्री कृष्ण को इसकी कोई चिंता नहीं कि किस रास्ते से आता है, जैसे मुझे कोई चिंता नहीं। श्री कृष्ण का किसी मार्ग से या रास्ते से कोई मोह नहीं है, और कृष्ण को यह फिक्र भी नहीं है कि मैं जहां खड़ा हूं वह बात इसे आज समझ में आ जाए। ये अपेक्षा जरा ज्यादा है। इसीलिए जब जिद्दू कृष्ण मूर्ति की मैंने वीडियोस देखी, तुम भी देखना, अभी अभी हुए हैं, वीडियोस होंगी उसकी, तो तुम पाओगे बड़ी बेचैनी में है व्यक्ति। किसी ने मुझे भेजी उसकी वीडियोस, समझाते समझाते थक गए हैं। 50 साल तक समझाया, बोलते बोलते सिर पीट लेते थे, क्योंकि दिखाई ही नहीं पड़ता कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वही लोग बैठे सुन रहे होते थे। उनमें कई 50 साल से सुनने वाले भी थे, जो कृष्ण मूर्ति जैसे बूढ़े हो गए। उनको सुनते सुनते बूढ़े हो गए, फिर भी कुछ क्रांति नहीं घटी। 50 साल में बड़ी यात्रा हो सकती थी, लेकिन बात वहां से शुरू होनी चाहिए जहां आदमी खड़ा हो। तो अमार्ग का मार्ग तो करोड़ में एक आधा के लिए है, इसलिए उसको मार्ग भी क्या कहना। मुझे चीनी कथा याद आती है कि लाओ त्से ने एक बार अतीत साहित्य और समृद्धि की बहुत चर्चा करने के लिए कन्फ्यूशियस का मजाक उड़ाया था।
कन्फ्यूशियस उससे मिलने गया था। लाओ त्से ने उससे कहा था, तुम्हारे सारे प्रवचन वस्तुओं से संबंध हैं जो धूल में छोड़े गए चरण चिन्हों से ज्यादा नहीं, और जानते हैं कि चरण चिन्ह जूतों से बनते हैं, लेकिन वे जूते ही नहीं होते। कहते हैं, लाओ त्से की हंसी की आवाज गूंजती ही रही सदियों में। कन्फ्यूशियस कुछ जवाब भी नहीं दे सका था। लाओ त्से के लिए तो जो भी वास्तविक मार्ग है, अमार्ग कहें, वह ऐसा है जैसा आकाश में पक्षी उड़ते हैं ना। कोई चिन्ह छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। पक्षी उड़ जाता है, कोई रेखा नहीं छूट जाती, कोई मार्ग नहीं बनता है। जमीन पर चलने जैसा नहीं है सत्य, आकाश में उड़ने जैसा है। जमीन पर तो मार्ग बनता है, तुम चलोगे तो मार्ग बनता है, पगडंडी बनती है। कई लोग गुजरेंगे तो मार्ग और सघन हो जाता है, मार्ग बनता है। इतने भक्त गुजरे हैं, अनंत काल में तो भक्त का एक मार्ग बन गया है, भक्ति का मार्ग है। इतने ध्यानी हुए हैं अनंत काल में कि ध्यान का एक मार्ग बन गया है। लेकिन ये जो अष्टावक्र बोधि धर्म लाओ त्से जैसे लोग, इनका कोई मार्ग नहीं। इसलिए मैंने ताओ ते चिंग, ताओ ते जो लाओ त्से का शास्त्र था वो शुरू किया था आज से 1 साल पहले। किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। तो वे कहते हैं आकाश में उड़ने जैसा है सत्य। ठीक है, मगर आकाश में उड़ने वालों के लिए ठीक है, जो अभी जमीन पर चल रहे हैं उनका क्या? इसके संबंध में क्या? चल भी नहीं रहे हैं, जो जमीन पर घसीट रहे हैं, उनके संबंध में क्या? बहुत सी स्त्रियां मुझे मिलती हैं कॉल पर, बहुत से पुरुष हैं जिनका आध्यात्म तो छोड़ो, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। तो पहले उनको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मुझे बताना पड़ता है। मैं मन ही मन सोचता हूं, परमात्मा, जिस रथ को लेकर परमात्मा तक पहुंचना है, वो रथ ही इसका खराब है, या क्या खाक परमात्मा को उपलब्ध होगा? इसका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है, ये क्या खाक परमात्मा को उपलब्ध होगा? तो मैं उनको उनके जैसी बात कहता हूं कि देखिए, आप ये खा लो, ये किया करो, ऐसा किया करो, वैसा किया करो। परमात्मा की बात मैं थोड़ी करता हूं उनके साथ। क्या लेना है उसने परमात्मा से? जिसकी टांगों में दर्द है, जिसके पेट में दर्द है, वो परमात्मा ढूंढेगा या डॉक्टर ढूंढेगा? सोचो। बाकी कोई मूर्ख ही होगा जो दवाई नहीं खाएगा। तो भैया, जो जमीन पर घसीट रहे हैं उनके संबंध में क्या? इसीलिए मैं कभी कभी बहुत छोटी बात कहता हूं, कभी कभी बहुत ऊंची बात कहता हूं। फर्क है, क्योंकि बोलने का फर्क है। तो जिन्होंने जमीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जाना, उसके संबंध में क्या? बताना तो पड़ेगा ना। जिसको अपने पंखों का पता ही नहीं, उनके संबंध में क्या? उनको बहुत दूर आकाश दिखाई दे भी जाए तो भी सिर्फ ये तड़फेंगे, उड़ ना सकेंगे। पता ही नहीं इनके पास पंख हैं। इनके पंखों को धीरे धीरे जगाना होगा, सोए पंखों को धीरे धीरे जगाना होगा। इनके पंख, सोए पंखों को धीरे धीरे उकसाना होगा, इन्हें धीरे धीरे राजी करना होगा। क्रमशः धीरे धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हिम्मत बढ़ जाए। पंख इनके पास हैं, परमात्मा इनके पास है। अगर ये आंख खोल सकें तो अभी पास है, मगर आंख ही नहीं खोलते, वही तो झंझट है। आंख तो बंद किए बैठे हैं, सारी धीरे धीरे राजी करना होगा इन लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता से आंख खोलें। कहते हैं संत कबीर जब युवावस्था में थे, जवानी में थे, तब भी घटना है। कुछ लोग उनसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग पूछने आए थे, तो वे बौद्धिक रूप से उसके रहस्यमय पथ के संबंध में मार्ग निर्देश चाहते थे। तो रविंद्रनाथ ने इस पर टिप्पणी की। तो रविंद्रनाथ ने लिखा था कि कबीर बाबा ने इतना ही कहा, मार्ग दूरी को प्रस्तावित करता है। समझना, मार्ग दूरी को प्रस्तावित करता है, पर वह यदि पास हो तो कोई भी मार्ग आवश्यक नहीं।
अब उदाहरण के लिए तुम मेरे पास बैठे हो। तुम सोचो कि मेरे पास आने के लिए बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो क्या करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो भाई, तुम उस परमात्मा के सागर में ही हो, परमात्मा के सागर में ही हो, परंतु बड़ी हंसी आती है, मछली सागर में ही प्यासी है। पाथ presupposes distance. If he be near, there is no path. It is just like that fish in the water itself, and she is demanding for the water, that she drink that water, she feel that water. मार्ग का मतलब ही है कि दूर, मार्ग दूरी को प्रस्तावित करता है। अगर पास ही है तो कैसा मार्ग? और अगर तुम इंच भर फासला ही नहीं है तुम्हारे में, तो मार्ग कहाँ बनाओगे? जो जितना तुम चलोगे उतने भटक जाओगे। बात बिल्कुल तर्कयुक्त है कि जितना चलोगे उतना भटक जाओगे। चलो मत, जागो, होश जगा लो, जहां हो वहीं दिया जला लो और सब हो जाएगा। लेकिन ये बात तुम्हारे कानों पर ऐसे पड़ेगी जैसे बहरे कानों पर पड़ी। ये बात कुछ अर्थ न रखेगी। सुन भी लोगे तो भाषा समझते हो तो समझ भी लोगे, मगर फिर इससे कुछ दरवाजा ना खुलेगा। भक्त कहता है अभी तो दूरी है, जब जागोगे तो पाओगे कोई दूरी ना थी। अभी तो दूरी है, अभी तो बड़ी दूरी है, अभी तो अनंत दूरी है। माना कि अनंत दूरी झूठ है, लेकिन अभी है। झूठ ही सही, अभी है। तुम अगर डरे हुए हो तो तुम भला झूठे भूत से डरे हुए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? डर तो सच्चा है ना। अब एक अंधेरी रात में तुम शमशान घाट से गुजरते हो, तुम डरे हुए हो कि भूत प्रेत सताएंगे। भूत प्रेत कोई भी नहीं है। हो सकता है शमशान घाट ही ना हो, सिर्फ तुम्हें ख्याल है या किसी ने मजाक कर दिया कि जरा संभल कर निकलना, रास्ते में शमशान घाट है। लेकिन तुम्हें ख्याल आ गया इधर भूत है, अब तुम डरे हुए हो। अब जरा पत्ता खड़कता है तो तुम्हें लगा कि आया भूत। जरा कुत्ता निकल जाता है, पक्षी फड़फड़ाता है, तुम्हें लगा आ गया। तुम भागने लगे, तुम्हारी छाती धड़क रही है, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम पसीने से तरबतर हो, तुमने होश खो दिया है। एक पत्थर से चोट खा गए, समझा कि गए, गिर पड़े कि बेहोशी हो गए। भूत झूठ है, सच। लेकिन ये जो तुम्हें घट रहा है, ये पसीना बहना, छाती की धड़कन बढ़ना और ये होश खो देना, ये तो सब सच है ना। भूत झूठ हो कि सच, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो घट रहा है वह तो सच है ना। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि भूत है या नहीं। अब कोई आदमी वहां तुम्हें समझाए कि तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, भूत है ही नहीं, तो तुम इस बात को सुन भी लो तो समझ ना पाओगे। तुम्हारे लिए कोई उपाय चाहिए, तुम्हारे लिए कोई उपाय चाहिए जो झूठे भूतों से तुम्हें मुक्त करा दे। माना कि उपाय भी झूठा होगा, क्योंकि झूठ केवल झूठ से कटता है। डायमंड कट्स डायमंड। झूठ को काटने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, झूठ केवल झूठ से कट जाता है। लेकिन अभी काटने के लिए कोई उपाय चाहिए होगा। और एक बात कट जाए झूठ, तो तुम भी समझ लोगे कि शमशान घाट भी नहीं है, भूत भी नहीं है। मैं व्यर्थ ही घबरा रहा था। घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। तब तुम भी हंसोगे, तुम भी राजी हो जाओगे कि बात तो ठीक थी, सब झूठ का ही जाल था। तो भक्ति और ध्यान मनुष्य के प्रति ज्यादा करुणापूर्ण है। अमार्ग की बात करुणापूर्ण नहीं है। वैसे कुछ लोगों से मैंने अमार्ग की बात भी की है और उनको फायदा भी हुआ है। जैसे जानने वाले को जानो, ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वर, अनदेखा को देखा करो, ये वो कहा करते थे स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी।
तो ये सब बातें मैंने कुछ लोगों से कही हैं। तो अमार्ग की बात परंतु करुणापूर्ण नहीं है। सत्य तो है लेकिन करुणा नहीं है, दया नहीं है, बड़ी कठोर है। इसीलिए कृष्ण मूर्ति कठोर मालूम होंगे, परंतु वे गुरु नहीं हो सके। इतनी कठोरता से गुरु नहीं हुआ जा सकता। गुरु बनने के लिए अपार करुणा चाहिए। इतनी करुणा चाहिए कि वह उन घाटियों में चला जाए जहां उसके शिष्य भटक रहे हैं। मैं अपनी बात कहूं, कभी कभी तो मैंने जो ड्रग्स लेते हैं उनके घरों में सत्संग फरमाए हैं, जो शराब पीते हैं उनके घरों में सत्संग फरमाए हैं, पैग लगा रहे हैं, अहाते में बैठे हैं शराब खाने में, वहां पे भी सत्संग फरमाए हैं। असली गुरु की करुणा तो वही है ना। इतनी करुणा चाहिए कि उन्हीं अंधेरे रास्तों पर पहुंच जाए जहां उसके शिष्य भटक रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें वापस पहाड़ के शिखर की तरफ ले जाने लगे। रास्ता कठिन होगा और शिष्य इनकार करेंगे ऊपर चढ़ने से, हर तरह की बाधाएं डालेंगे, बार बार खाई खड्ड में भाग जाना चाहेंगे, बार बार उसे लौटकर आना होगा, बार बार उनका हाथ पकड़ना होगा। शिष्य उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वह नाहक पीछे पड़ा है। वे मजे से सो जाना चाहते हैं, वह जगा रहा है। वे संसार में थोड़ा और रस ले लेना चाहते हैं और वह उन्हें विरस किए दे रहा है। वे चाहते थे कि घर गृहस्थी बना लें और वह सब उजाड़े दे रहा है। अभी तो उनको ये ऐसा लगेगा कि यह दुश्मन है। शिष्यों को गुरु दुश्मन जैसा मालूम होगा, और गुरु है कि लौट लौट कर आएगा और उन्हें वापस ले चलने लगेगा। मैं कई दफा कुछ शिष्यों से नाराज हुआ, शिष्य नहीं, कुछ लोगों से नाराज हुआ, फिर भी उनको गलती बताई, फिर उनसे बात करने लगा ताकि वापस चले आए, मार्ग से भटक ना जाएं। एक आदमी वह भी है जो पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया, वहां से खड़े होकर चिल्ला देता है घाटी के लोगों को कि सुन लो, वह ऐसी बात, सत्य ऐसा है। मगर घाटी के लोग बहुत दूर हैं। तुम 100वीं मंजिल से आवाज दो नीचे खड़े जमीन पे व्यक्ति को, क्या सुनेगी? वहां तक ना तो आवाज पहुंचती है, और आवाज भी पहुंच जाए तो अर्थ नहीं पहुंचता, और अर्थ तो पहुंच ही कैसे सकता, क्योंकि वे तो तुम्हारे शब्दों का जो अर्थ करेंगे वह उनका ही होगा। वह अर्थ उन लोगों का होगा जो जमीन पर हैं। वह शिखर का नहीं हो सकता, 100वीं मंजिल का नहीं हो सकता। उन्होंने 100वीं मंजिल कभी देखी नहीं, शिखर की भाषा से वे परिचित नहीं है। इसलिए मार्ग तो दो ही हैं, भक्ति और दूसरा ध्यान। अमार्ग एक और है। अगर तुम अमार्ग को भी मार्ग में गिनना चाहो तो 3 मार्ग गिन लो, मगर वह चूंकि अमार्ग है इसलिए मैं उसकी गिनती नहीं करता। और चूंकि कभी कोई उससे पहुंचता है, उसको छोड़ा जा सकता है, उसका हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं। और जो उससे पहुंचता है वह ऐसा विरला व्यक्ति है कि उसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपवाद मान से ले सकते हैं, नियम बनाने की जरूरत नहीं। परंतु अमार्ग के मार्ग पर गुरु नहीं होता। अमार्ग के मार्ग पर कोई विधि नहीं होती। अमार्ग के मार्ग पर यह पूछना कि कैसे करें गलत पूछना है। अमार्ग के मार्ग पर प्रश्न ही पूछना गलत है, क्योंकि अमार्ग का मार्ग तो ये मानकर चलता है कि तुम वहां हो ही, बस आंख खोलो और देखो। और बात सच है, बात जरा भी गलत नहीं है, मगर उसमें करुणा दया शून्य है, जरा भी भाव भीनी नहीं है, रूखी सूखी है मरुस्थल जैसी। जब मैं किसी को प्रभु कहता हूं कि प्रभु जी प्रणाम, देवी प्रणाम, भगवान प्रणाम, कोई मानता ही नहीं है कि हम प्रभु हैं, हम भगवान हैं। कौन कैसे माने? तो करुणा शून्य है। भक्ति भी वहीं पहुंचाती है, लेकिन तुम पर दया करती है धीरे धीरे। मुझे कहानी याद आती है कि जंगल में लोमड़ियां एक तरह का प्रयोग करती हैं, एक्सपेरिमेंट। वही भक्ति और वही ध्यान का प्रयोग है। लोमड़ी के ऊपर कभी कभी मधुमक्खी बैठ जाती है या मक्खियां बैठ जाती हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं?
मुंह हिलाती हैं तो वे पीछे बैठ जाती हैं, पूंछ पकड़ लेती हैं, पूंछ हिलाती है तो सिर पर बैठ जाती है, सिर और पूंछ दोनों हिलाए तो बीच में बैठ जाती है। भागे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वे मक्खियां बैठी रहती हैं, उसके ऊपर उड़ती हैं, वे उसे बड़े कष्ट में डाल देती हैं। तो लोमड़ी क्या करती है? जिन लोगों ने लोमड़ियों का अध्ययन किया है, वे कहते हैं वह बड़ी कुशलता का काम करती है। वह क्या करती? नदी या तालाब में उतर जाती, उल्टी उतरती पूंछ की तरफ से पहले पूंछ डूब जाती पानी में तो मक्खियां उसकी पूंछ छोड़ देती, फिर उसकी पीठ डूब जाती तो मक्खियां उसकी गर्दन भी छोड़ देती। और भी लोमड़ी बड़ा होशियारी का काम करती है, एक पत्ता मुंह में पकड़ लेती है, फिर वह और बिल्कुल डूबने लगी तो उसका सिर भी डूबने लगा, तो वे सारी मक्खियां उसकी नाक पर आ जाती हैं। फिर आखिरी झपके में वह अपनी नाक को भी डुबकी मार देती है, तो सारी मक्खियां पत्ते पर आ जाती हैं। वह पत्ते को छोड़ देती है, पत्ता नदी में बह जाता है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो जैसी मालिक की मौज। तो क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक एक कदम। घटना तो एक ही क्षण में घटती है, ये सच है, लेकिन जब तक मक्खियां उसकी नाक पर बैठी हैं तब तक सब मक्खियां बैठी हैं। पूंछ पर नहीं है, पीठ पर नहीं है, मगर लोमड़ी पर तो है ही ना, अभी नाक पर बैठी हैं। इसीलिए कहता हूं कि पहले जाप 5-10 मिनट का, फिर धुन भी छूट जाती है। आगे आगे और आगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अभी मक्खी एक भी गई नहीं है, आखिरी क्षण तक भी सब मक्खियां उस पर बैठी हैं। जाती तो एक ही क्षण में है, जब वह आखिरी डुबकी मारती है, एक क्षण में पत्ते पर सारी मक्खियां हो जाती हैं और पत्ता बह जाता है, मक्खियों को ले जाता है। तो घटना एक क्षण में घटती है, परंतु धीरे धीरे धीरे। तो अब ये मत सोचना कि भक्त धीरे धीरे भगवान के करीब आता है, और ये मत सोचना कि ध्यानी धीरे धीरे समाधि के करीब आता है। नहीं, घटना तो आकस्मिक ही है, घटना तो अनायास ही है, घटना तो एक क्षण में ही घटती है, मगर घटना की तैयारी सीढ़ी दर सीढ़ी होगी। इस भेद को ठीक से समझ लेगा कोई व्यक्ति, समझ लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अमार्ग के मार्गी कहते हैं कि एक क्षण में घटती है बात, ठीक कहते हैं, एक ही क्षण में घटती है, मगर तैयारी में कभी वर्षों लगते हैं, कभी जन्मों भी लग जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि जब तक घटी नहीं है घटना, तब तक जिसने तैयारी की है और जिसने तैयारी नहीं की है, दोनों एक से ही अंधकार में खड़े हैं। मगर जिसने तैयारी की है वह 99 डिग्री पर उबल रहा है, और जिसने तैयारी नहीं की है वह हो सकता है 40 डिग्री उबल रहा हो, कि 30 डिग्री, कि कुनकुना हो, और अभी ठंडा ही हो, अभी बर्फ ही हो, कोई भी नहीं अभी भाप बना है। लेकिन जो 99 डिग्री के पास आ गया है वह भाप बनने के करीब है। भाप तो एक क्षण में बनेगी, 100 डिग्री और छलांग। भक्त भी जानते हैं कि छलांग ही लगती है, मगर छलांग की वे बात नहीं करते। वे कहते हैं वह तो जब लगनी है लग जाएगी, उसकी क्या बात करनी, तुम तैयारी तो करो। तुम मक्खियों को धीरे धीरे नाक तक तो ले आओ, फिर पत्ता ही बचे उसको बचने के लिए, फिर पत्ते को छोड़ देना। जैसे ही वे पत्ते पर छलांग लगा जाएं, एक क्षण में मुक्त, मक्खियों से छुटकारा हो जाए। कितनी सी बात है, छोटी सी बात है। तो भाई ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। कसौटी यही है कि आनंद बढ़ता चाहिए। आनंद और शांति बढ़ती चली जा रही है तो शुभ, आनंद और शांति नहीं मिल रही है तो तुम गलत रास्ते पे हो। परंतु एक बात याद रखना, यह भी देख लेना कि तुम रास्ते पर चलना कब शुरू हुए हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे औरों से लेना देना नहीं है। मेरी बात जब सुनोगे, मेरी बातों पर जब अमल करोगे और उसके बाद तुम्हें फायदा मिलेगा, उससे अगर शांति और आनंद मिलता है तब मेरे से कहना।
किसी और की बात मैं क्या कह सकता हूँ। हर कोई अपनी अपनी डफली लेकर बैठा है, हर कोई अपने अपने चेले लेकर बैठा है। मेरा तो कोई चेला नहीं, ना तो मैं गुरु हूँ ना तो मैं चेला, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं रहा ही नहीं। तो भाई मक्खियों से छुटकारा करना ही होगा। सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक कदम आगे बढ़ो, 2 मिनट से शुरू करो। मन लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं, बैठो तो सही। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को समझ में ना आई हो कोई बात तो 5 से 6 बार सुन सकते हो। फिर भी नहीं समझ आएगी बात तो कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से वो शक्ति हासिल कर लोगे जिस शक्ति के माध्यम से आप ध्यान में तरक्की कर पाओगे। नहीं सुन सकते, रात को वीडियो लगाकर छोड़ दो कान के सामने और बजता रहे सत्संग, तुम आमूलचूल परिवर्तित हो जाओगे। ये विधि ये भी विजय शर्मा जी की द्वारा बताई गई है। अगर तुम बदलाव चाहते हो खुद में तो रात को सत्संग लगाकर सो जाया करो। 3, 4 या 5 सत्संग लगाए, प्लेलिस्ट में डाले, सो गए। नींद में तो चले गए, परंतु वो जो सत्संग है उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो ऊर्जा है, वो तुम्हारे भीतर जाती रहेगी और तुम परिवर्तित होते चले जाओगे। ये भी बहुत बड़ा फायदा है, ये भी तुम लोग कर सकते हो। और अगर किसी व्यक्ति का प्रश्न है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9825 58872, 98 825 58 872। और मेरी एक खास विनती है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति है 2 बार से कॉल ना करें। अगर मैंने नहीं कॉल उठाया तो अगले दिन ट्राई करें। अगर मुझे 2 बार से तीसरी बार किसी का कॉल दिख गया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने काम धंधे में व्यस्त होता है, कोई सामान ला रहा होता है, फ़ोन जेब में पड़ा है और बज रहा है। 1 बार बजा, 2 बार बजा, कोई बात नहीं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार बज रहा है तो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। आप भी थोड़ा मेरी मजबूरी समझा करो। एक दिन में दोपहर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, सिर्फ बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक सिर्फ 2 बार कॉल करना है। उठा लिया तो ठीक, नहीं उठाया तो अगले दिन में करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा। सत्संग सुन सकते हो, बाकी फिर आपकी मौज है। और हाँ, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करो, जो मर्जी बोलो, 24 घंटे में कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी आप वॉइस मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर भी कॉल करने से परहेज़ करें। पहले वक्त पूछ लें कि भाई कॉल कर सकते हैं या नहीं, फिर उसके बाद कॉल करने की प्रार्थना है मेरी, यही चेष्टा करें, क्योंकि व्यक्ति परेशान हो जाता है। बाकी भजन सिमरन करते रहिए। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में मैं अभी क्लिप लगाए देने जा रहा हूँ, कृपया उसको भी आप लोग ज़रूर सुन के जाइएगा। तो भजन सिमरन करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें,
आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती,
आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।